मैं शैला हिंदी अध्ययन विभाग से CNC पीयू कॉलेज चित्रदुर्गा। हम पिछले क्लास में कहानी मधुआ कहानी के बारे में पढ़े थे। इस कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। इनके जीवन के बारे में देखे थे। और मधुआ कौन है? इस पाठ में एक छोटा बालक है। उस बालक से शराबी का जीवन परिवर्तन होता है। किस तरह उस शराबी का जीवन परिवर्तन होता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले दो मित्रों की तरह साथ बैठकर भरपेट खाए। दोनों शराबी और मधुआ बालक। शराबी ने इस बालक मधुआ को अपनी कोठरी में ले आता है और उसको खाने के लिए कुछ लेकर आता है। वो सब खाने के बाद ये दोनों बहुत दिन से मिले हुए दो दोस्तों की तरह बैठकर बातें करने लगे। खाए सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया था। सीली का मतलब यहाँ पर गीली जगह। उस कोठरी में जगह गीली हुई थी, वहां पर सोने के लिए जाता है और ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसलिए उसने वो शराबी की कोट रहता है उसको लेकर ओढ़ लेता है और सो जाता है, वहीं पर सो जाता है। ಏನು ನಾವು ಮಧುವ ಕಹಾನಿ ಕಥೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಇದರಲ್ಲಿ ಶರಾಬಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕನ ಕಥೆ ಇದು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಕತೆ। ಹೇಗೆ ಮಧುವ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ ಈ ಶರಾಬಿಯ ಜೀವನವನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆದ ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರ ತರಹ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ओढ़ लिया था जब उसे नींद आ गई। जब उसे उस बालक मधुआ को नींद आती है तो शराबी भी कंबल तानकर बड़बड़ाने लगा। जब मधुआ सो जाता है, उसके बाद में ये शराबी भी लेटकर कुछ बड़बड़ाने लगता है। आ शराबी मल्कोಳ್ತಾನೆ, ಆ ಹುಡುಗ ಮಲ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಶರಾಬಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ। सोचा था आज 7 दिन पर भरपेट पीकर सोऊंगा, लेकिन एक छोटा सा रोना पाजी ने जाने कहां से आ धमका। मैंने इतना वक्त क्या सोचा था? 7 दिन हो गए मैं पीने को छोड़कर, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने 7 दिन से कुछ भी नहीं पिया था। आज भरपेट शराब पीकर सो जाऊंगा कहकर वो मन में ही सोच रहा था। लेकिन ये बालक मिलने पर उसके हाथ में क्या 1 रुपया था? वो जाकर वो बालक को खाने के लिए ले आता है। ಇವನು 7 ದಿನದಿಂದ ಈ ಶರಾಬಿ ಕುಡ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ। ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಸಾಹುಕಾರನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಥೆನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಹಣದಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ। ಆದರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ಮಧುವ ಬಾಲಕ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಇವನು ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहला शराबी ने आंख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दरिद्रय की विभूति को देखा। एक चिंतापूर्ण होकर उस कोठरी में क्या पहले से दरिद्रता भरी हुई थी, उसको चारों तरफ से देखा। उनके घर में कोई नहीं था, इसलिए ये शराबी का कोठरी क्या हुआ था? दरिद्रता से भरा हुआ था। और देखा उसे घुटनों से टुडी लगाए हुए निरीह बालक को, और चिंताक्रांत होकर मेरे कोठरी में कितना दरिद्रता है कहकर उस बालक को देखता है। वो बालक तो बहुत गहरी नींद में सोता है। उसने तिल मिलाकर मन ही मन प्रश्न किया। उसने कौन? शराबी ने तिल मिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की। वो शराबी ने मन ही मन सोचने लगा कि इतनी मासूमता से भरा हुआ बालक को कष्ट देने के लिए इस दुनिया में कौन लेकर आया है। ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ,
ಏನು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ, ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಇವನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಂದಿರೋದು, ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾರು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. आरी नियति एक काल, नियति का मतलब काल या समय। तब इसको लेकर मुझे घर बारी बनाना पड़ेगा क्या? मैं इस बालक को लेकर घर बनाना होगा। दुर्भाग्य जिसे मैंने कभी सोचा भी ना था। मैंने घर बनाने के बारे में या काम करने के बारे में मैं कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन इस बालक आने से अब मैं काम करने के लिए सोचना चाहिए या घर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಈ ಬಾಲಕ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. मेरी इतनी माया ममता जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था। मेरी इतनी माया ममता किस पर था? इतने दिन शराब की बोतल पर ही था, लेकिन अब बदल गया है। उस बालक पर माया ममता ठिकाना होता है। इसका पक्ष क्यों लेने लगी। इस छोटे से पाजी ने मेरा जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचना का भीड़ उठाया है। इस छोटे से पाजी बालक ने मेरे जीवन में आकर कौन सा इंद्रजाल रचना की है। मेरे जीवन में इसने आकर मेरा जीवन बदल रहा है। इस छोकरे या बालक आने पर मेरा जीवन बदल रहा है। तब क्या करूं? कोई काम करूं? कैसे दोनों का पेट चलाऊं? अब मैं क्या करूं? कौन सा काम करूं? या हम दोनों का पेट कैसे भर सकता हूं? ನಾನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಶರಾಬಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. नहीं भगा दूंगा इसे, आंख तो खोले इसे। नहीं, मेरे हाथ से काम करने नहीं हो सकता, इसलिए मैं उस बालक को यहाँ से भगा दूंगा। वो बालक आंख छोड़ने पर बहुत गहरी नींद में था, इसलिए ये मन में सोच रहा है शराबी, आंख खोलने पर मैं इसे मेरे कोठरी से भगा दूंगा। ಆ ಹುಡುಗ ತುಂಬಾ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶರಾಬಿ. बालक अंगड़ाई ले रहा था। वह उठ बैठा। अंगड़ाई लेकर वो बालक उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले। ले उठ, अब उठकर कुछ खा ले। अभी रात का बचा हुआ है। अभी रात को मैंने 1 रुपया का मिठाई और नमकीन लाया था, वो अभी भी बचा है, उसको खा ले। ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೆನ್ನೆ ಏನು ತಿಂಡಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ, ಇದನ್ನ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. और अपनी राह देख, ये सब खाकर क्या कल का मिठाई और नमकीन बचा हुआ है वो खाकर तुम्हारा राह देख ले। ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನ ನೀನು ನೋಡ್ಕೋ. तेरा नाम क्या है रे? शराबी उस बालक से पूछ रहा है, तेरा नाम क्या है? बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ। बालक ने हंसकर कहा, मेरा नाम मधुआ। हम ये कहानी पढ़ने वाले हैं मधुआ। अब इस कहानी में बालक का नाम ही मधुआ है। बालक का नाम ही मधुआ है। मधुआ, भला हाथ मुंह भी न धो, खाने लगो। और जाऊंगा कहाँ? मैं हाथ मुंह धोकर खाता हूँ, पर जाऊंगा कहाँ? ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, प्रश्न शराबी से पूछ रहा है, मैं खाकर कहाँ जा सकता हूँ? हाँ, कहाँ बताऊं इसे की चाल जाए। कहाँ बताऊं इसे की चला जाए। मैं कहाँ बताऊं, मैं कहाँ चल रहा हूँ। कहा तो कि भाड़ में जा। कहा तो भाड़ में जा। तुम्हें क्या रास्ता दिखाई देता है? राह दिखता है, उस तरफ जा, नहीं तो भाड़ में जा।
किंतु वह आज तक दुख की भट्टी में जलता ही रहा है। इतने दिन उस अमीर आदमी के घर पर जलता ही रहता था, तो वह चुपचाप घर से चलाकर सोचता हुआ निकला। कौन? शराबी। शराबी ने चुपचाप कुछ सोचकर बाहर निकलता है। ले पाजी, अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तो ही इस कोठरी में रह, मैं वापस लौटता हूँ। उस समय तक तुम यहाँ पर ही मेरे कोठरी में ही बैठा कर, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರುವ ತನಕ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಶರಾಬಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ। शराबी घर से निकला। गोमती किनारे पहुंचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचता आ रहा था। शराबी घर से निकलकर कहाँ जाता है? गोमती नदी के किनारे जाता है और मन में ही सोचता है, सोचते हुए जाता है, पर कुछ भी सोच ना सका। सोच रहा है पर कोई रास्ता इसे नहीं दिख रहा है। ಇವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಗೋಮತಿ ನದಿ ಎನ್ನುವ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ। पर कुछ भी ना सोच ना सका, कुछ भी नहीं सोच सका। हाथ मुंह धोने लगा। वहां गोमती नदी के किनारे ही अपने हाथ मुंह धोने लगा। उजली धूप निकल आई थी। उजली जो धूप निकली आई थी, इसका मतलब वहां पर धूप बहुत उजली सा धूप था। इसका मतलब 12 या 1 बजे था। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। चुपचाप वहां पर खड़े कर गोमती नदी की धारा देख रहा था। धूप की गर्मी से सुखी हुई वह चिंता भूलने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा। वहां नदी के किनारे खड़े होकर उस धूप से अपने बदन को या शरीर को सेकता था। वहां पर किसी की आवाज आई। किसी ने पीछे से उसको पुकारा। ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ। ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ವಾಯ್ಸ್ ಯಾರ್ದೋ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ। भले आदमी रहे कहाँ, सालों पर दिखाई पड़े। मैं बहुत साल से तुम्हें ढूंढता था, लेकिन इतने साल के बाद तुम मुझे दिखाई दे रहे हो। ನಾನು ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ನಿನಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನಗೆ ನೀನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। तुमको, शराबी को वो आदमी कह रहा है, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ನಾನು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। शराबी ने चौंक कर देखा। शराबी ने चौंक कर देखा। वह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था। वह कोई जान पहचान सब मालूम होता था, पर कौन है एक ठीक ना जान सका। पर इसे वो कौन है इसकी याद नहीं आती थी। आ मनुष्यನ ನೆನಪು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। शराबी ने चौंक कर देखा। उसने फिर कहा, तुम ही से कह रहे हैं, सुनते हो? उठा ले जाओ अपनी सान धरने की कल। वो आदमी कह रहा है, ले तुम्हारा सान धरने की कल मेरे सान धरने की कल का मतलब 70। ये कल इतने दिन से मेरे ही पास था, अब तू लेकर जा, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। ये कल को तुम लेकर जा, नहीं तो यही सड़क पर मैं फेंक कर अपने घर लौटता हूँ। ನಿನ್ನ ಏನು ಆ ಸಾನ್ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಕಲ್ಲು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ನೀನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗು, ಇಲ್ಲ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಇವನಿಗೆ ಶರಾಬಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। एक ही तो कोठरी जिसका मैं 2 रुपये किराया देता हूँ, उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है? मेरे कटोरी में दूसरा सामान रखने के लिए जगह नहीं है। ओहो राम जी तुम हो भाई, मैं भूल गया था। ओ तुम राम जी हो, तुम्हें तो मैं भूल चुका था। तो चलो आज ही उसे उठा लेता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा।
अच्छा हुआ तुम मिल गए। तुम क्या सांड धरने का कल दे रहे हो, उसे मैं उठाता हूँ। इससे मेरा कुछ दिन का जीवन हो सकता है। उस सांड धरने की कल बेचने से पैसा आता है, रुपया आता है, उससे कुछ दिन मेरा जीवन चला सकता हूँ। ಏನು ಆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಡಿಬಹುದು, 8 ದಿನ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಇವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। गोमती नहाकर राम जी ही पास अपने घर पहुंचे। राम जी अपने घर पहुंचे। शराबी की कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ। शराबी ने कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ। किसी तरह मेरा इससे पिंड छूटा। शराबी को उस सांड धरने की कल देते हुए वो राम जी ने कहा, ये कल से मेरा पीछा पिंड छोड़ना, मेरा पीछा छोड़ना। ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ತು, ಈ ಕಲ್ಲನ್ನ ನಿಂದು ನೀನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ। ರಾಮ್ಜಿ ಶರಾಬಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ। बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा। बहुत दिनों के बाद शराबी को उस सांड धरने की कल ढोना पड़ा। ये तो बहुत वजन होता है, इससे उसका ಅವನಿಗೆ ಏನು ಈ ಸಾಂಡ್ ಇಡುವ ಕಲ್ಲು ತುಂಬಾ ಭಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಈಗ ಅವನು ಎತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक चुपचाप बैठा था। किसी तरह उस सांड का कल लेकर अपनी कोठरी में पहुंचता है, वहां पर देखता है वो बालक चुपचाप बैठा रहता है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? बड़बड़ाते हुए उसने शराबी ने घर पहुंचकर अपनी कोठरी को पहुंचकर उस बालक मधुआ से पूछता है, तुम कुछ खाया या नहीं? ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ಏನಾದ್ರು ತಿಂದಿದ್ಯೋ, ಹಾಗೆ ಕೂತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। भरपेट खा चुका हूँ। वो मधुआ कहता है, मैं तो भरपेट खा चुका हूँ और वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है। वह देखो तुम्हारे लिए भी मैं बचा सका हूँ, उस मिठाई को रखा हूँ, तुम भी खा लो। कहकर उसने अपने स्वाभाविक मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तर कर दिया। उस कटोरी को चारों तरफ से वो मधुआ देखता है। शराबी एक क्षण भर चुप रहा। शराबी उसके बात को सुनकर एक क्षण के लिए चुपचाप खड़ा होता है, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है? यह मेरा भाग्य का संकेत है, नहीं तो और क्या हो सकता है? कहकर मन ही मन वो शराबी सोच रहा है। दोनों का पेट भरेगा। चलो फिर सांड देने का काम चलता करो मैं, और फिर सांड धरने का ही काम कर सकता हूँ। पहले मैं वो काम करता था, अब भी मैं हम दोनों का पेट भरने के लिए ये काम और करने लगूंगा। ಮೊದಲು ನಾನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಆ ಕೆಲಸನೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಬಾಲಕನೂ ಸಿಕ್ಕಿದಾನೆ, ಅದೇ ವೇಳೆ ಆ ಸಾಂಡ್ ಹಿಡಿಯುವ ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಶರಾಬಿ। दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पड़ा। वही पुराना चरखा पुराना का और सिर पड़ गया। नहीं तो दो बातें किस्से कहानी इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता था। मैं पहले वो काम छोड़ चुका था, बाद में मधुआ आने से ये काम और कर रहा हूँ। मैं पहले तो इधर उधर की कहानी सुनाकर उस ठाकुर से पैसा लेता था या रुपया लेता था, उससे ही मेरा पेट भरता था। पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का, बिना मैं काम करे बिना हमारा घर नहीं चल सकता। जल पीकर बोला, क्यों रे मधुआ, अब तो कहाँ जाएगा? शराबी जल पीकर उस मिठाई को खाकर और पानी पीकर मधुआ से पूछता है, अब तुम कहाँ जाओगे? कहीं नहीं, वो मधुआ उत्तर देता है, कहीं नहीं, मैं तो
यहाँ पर ही तुम्हारे साथ ही रहूंगा ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ एक लो तो फिर क्या यहाँ जमा गड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूंगा मेरे पास क्या बहुत धन दौलत है उसे लेकर खोद कर ले जाकर तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा ಏನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ತುಂಬಾ ಆಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ತಿಂಡಿಯನ್ನ ತಿನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ तब कोई काम करना चाहिए तब हमारे पेट भरने के लिए हम दोनों की पेट भरने के लिए हम काम करना चाहिए करेगा शराबी मधुआ से पूछ रहा है हम दोनों काम करने से हमारा पेट भरेगा तुम क्या काम कर सकते हो तुम काम करोगे जो कहो तुम आप क्या कह रहे हो वो काम मैं कर सकता हूँ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ अच्छा तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा आज से मेरे साथ साथ तुम घूमना पड़ेगा यह कल तेरे लिए लाया हूँ यह सांस धरने की कल है ना ये तेरे लिए ही मैं लाया हूँ ಏನು ಸಾನ್ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಕಲ್ಲು ಇದೆ ಅದು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ತಗೊಂಬಂದಿರೋದು ಸಾನ್ ಧರ್ನೆ ಕಿ ಕಲ್ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಏನು ಚಾಕು ಕತ್ರಿನ ಚೂಪ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಚೂಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಆ ಕಲ್ಲು कहा इसका कुछ ठीक नहीं यह कल तेरे लिए लाया हूं चल आज से तुझे सान देने सिखाऊंगा आज से सान धरने की काम सिखाऊंगा कहा इसका कुछ ठीक नहीं पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना इसका तो कुछ बोलने का नहीं हम तो क्या गांव घूमना पड़ेगा और वहां पर रात होने से पेड़ के नीचे भी सोना पड़ सकता है ये सब तुम कर सकोगे ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಾನ್ ಹಿಡಿಯೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಊರೂರು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಈ ಶರಾಬಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಆಯ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ कहीं भी रह सकूंगा आप मेरे साथ रहोगे तो मैं कहीं भी रह सकता हूँ पेड़ के नीचे भी रह सकता हूँ पर उस ठाकुर की नौकरी ना कर सकूंगा लेकिन तुम्हारे साथ पेड़ के नीचे भी रह सकता हूँ लेकिन उस ठाकुर के घर में मैं नहीं रहूंगा वहां पर मैंने बहुत दुख दर्द देख लिया है सह सकता हूँ वहां पर दुख सह लिया है इसलिए वहां पर मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे पास ही आप क्या काम बोलेंगे वो काम करूंगा और पेड़ के नीचे भी मैं सो सकता हूँ शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उसे देखा उसको स्थिर दृष्टि से देखा उस बालक को बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी उस बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की थी कि क्या कहकर तुम्हारे साथ मैं कुछ भी कष्ट सह सकता हूँ लेकिन उस ठाकुर के घर में नहीं पहुंच सकता ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಠಾಕೂರನ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ सौगंध खाना कसम खाना शराबी ने मन ही मन कहा बैठ बैठाए यह हत्या कहाँ से लगी बैठे मैं चुपचाप था लेकिन मुझे ये मधुआ कहाँ से मिला और मुझे क्या कुछ करना पड़ रहा है ये मधुआ के कारण मुझे क्या कुछ करना पड़ रहा है अब तो शराब ना पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ी मुझे भी अब इस बालक रहने के कारण मैं भी शराब छोड़ने की कसम खा रहा हूँ वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा वह साथ ले जाने वाली उस पोटरी में क्या सामान थी वो सामान ले जाने के लिए बटोरने लगा एक गट्टर का और दूसरा कल का दो बोझ हुआ एक उस घर में क्या सामान था उसका एक गट्टा और एक कल सान धरने की कल दो ही उस घर में सामान था शराबी ने पूछा तो किसे उठाएगा शराबी ने उस बालक से पूछा तुम कौन सी चीज ले सकते हो या सान धरने की कल या ये गटर ले सकते हो जिसे कहूँ अच्छा तेरा बाप जो मुझको पकड़ तो
तुम किसे लेने कहते हो वो चीज मैं ले सकता हूँ या उठा सकता हूँ. ನೀನು ಯಾವ ಸಾಮಾನನ್ನ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ನಾನು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. अच्छा, तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो मैं तुझे सामान उठाकर ले जाता हूँ. तुम सामान उठाकर ले जाने पर तुम्हारा बाप आकर मुझे कुछ तो पूछे तो. ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಿನಗೆ ಸಾಮಾನನ್ನ ಹೊತ್ತಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಾನು ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿ ಅಂತ ಶರಾಬಿ ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी. वो बालक उत्तर दे रहा है, तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी, अब चलेंगे. मेरा बाप कभी के मर गए. मेरा बाप तो कभी के मर गए. शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हुआ. शराबी आश्चर्य से उस बालक का मुंह देखता है और उस कल को उठाकर लेता है. बालक ने गटरी ला दी. शराबी ने उस सामान धरने की कल लिया और ये बालक ने वो सामान की गटरी ले ली. दोनों कोठरी छोड़कर चल पड़े. दोनों उस कोठरी को छोड़कर काम करने के लिए निकल पड़े. ये लेखक जयशंकर प्रसाद से रचिता हुआ मधुआ कहानी. बुराई पर अच्छाई आदमी आने पर, बुराई लोगों के साथ अच्छाई आदमी आने पर उसका मन किस तरह परिवर्तन होता है, इसके बारे में मधुशंकर प्रसाद ने बहुत अच्छी सी इस कहानी में रचना किए है. थैंक यू.